Vande Mataram, dear student. Today we have to start chapter number 4, long and short. इस चैप्टर में हम ये चैप्टर जो है हमने टेक्स्ट बुक में पढ़ा है. अब वर्कबुक में हम इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 1, मेजर द फॉलोइंग यूजिंग अ स्केल. आपके पास स्केल है, उससे आप इन चीज़ों को मेज़र कीजिए. तो और यहाँ पे उसका मेज़रमेंट लिखिए. तो ये जो बुक दी है यहाँ पे उसकी लेंथ कितनी है. तो इस तरह से अगर हमने इसका मेज़रमेंट किया तो ये आई 2.5 सेंटीमीटर, और यहाँ से इस तरह से किया तो ये है 2 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे आपको मेज़र करके यहाँ पे लिखना है, ये 2.5 सेंटीमीटर और ये है 2 सेंटीमीटर. फिर ये पेंसिल है, यहाँ से यहाँ तक इसको मेज़र किया तो 6 सेंटीमीटर इसका मेज़रमेंट आया है. तो मैंने यहाँ पे लिखा 6 सेंटीमीटर. देन हॉकी स्टिक को मेज़र किया तो ये आई 5 सेंटीमीटर की, यहाँ से यहाँ तक. मैच बॉक्स है, इसको यहाँ से यहाँ मेज़र किया तो 3.5 और इस तरह से 2.5. देन यहाँ पे कोम है, तो यहाँ पे कोम किया, यहाँ से मेज़र किया मैंने यहाँ तक तो 3.7 सेंटीमीटर इसका मेज़रमेंट आया. और ये स्क्रू है, इसका आया 3.2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2, टिक राइट द करेक्ट मेज़रमेंट. हम मेज़र किस में करते हैं, मीटर और सेंटीमीटर में. ठीक है, तो यहाँ पे थिंग्स दिए हुए हैं और यहाँ पे उसका मेज़रमेंट हम मीटर में करेंगे या सेंटीमीटर में करेंगे, वो हमें यहाँ पे राइट टिक करना है. लेंथ ऑफ क्लासरूम. क्लासरूम को हम किस में मेज़र करेंगे, मीटर में कि सेंटीमीटर में. तो क्लासरूम बड़ा होता है तो उसको हम मीटर में काउंट करेंगे, मेज़र करेंगे, इसलिए हमने मीटर में करेक्ट किया, राइट किया. लेंथ ऑफ साड़ी. साड़ी हम मीटर में मेज़र करेंगे कि सेंटीमीटर में, मीटर में, क्योंकि साड़ी भी लॉन्ग होती है. जनरली लॉन्ग चीज़ें जो होती है वो मीटर में काउंट करते हैं और स्मॉल स्मॉल छोटी छोटी चीज़ें होती है उसको सेंटीमीटर में काउंट करते हैं. लेंथ ऑफ नोटबुक. जैसे हमने ऊपर मेज़र किया, ये नोटबुक है, टेक्स्ट बुक है, इसको हम किस में मेज़र करेंगे, इसको मीटर में करेंगे क्या, नहीं, सेंटीमीटर में. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर, इसलिए हमने सेंटीमीटर वाले बॉक्स में राइट मार्क किया. लेंथ ऑफ नेल. आपकी जो नेल है इसकी लेंथ हम मीटर में करेंगे कि सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर. ये भी छोटा सा होता है इसलिए हम सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे. लेंथ ऑफ ब्लैक बोर्ड. हमारे क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड कितना बिग है, लॉन्ग भी है, तो उसको हम किस में मेज़र करेंगे, मीटर में. तो मीटर के बॉक्स में हमने यहाँ पे राइट टिक किया. देन क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू सेंटीमीटर. तो इसको मीटर में है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 7 मीटर इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 7. 700 700 7 1 7. 7 मीटर इज इक्वल टू 700 सेंटीमीटर. 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 100. 1 2 3 1 2 3 1 1 सा 1 आए, तो 10 मीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर. 2 मीटर एंड 200 सेंटीमीटर. तो 2 मीटर मतलब कितने सेंटीमीटर हो गए, 200 सेंटीमीटर, और 200 सेंटीमीटर और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, प्लस 20 इज इक्वल टू 220 सेंटीमीटर. 9 मीटर 80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 980 सेंटीमीटर. 8 meter and 800 centimeter is equal to 810 centimeter, and 4 meter and 80 centimeter is equal to 480 centimeter. इस तरह से आपको लिखना है. ये कैसे आया पता है, ये 9 मीटर का सेंटीमीटर में पहले कन्वर्ट करेंगे और उसमें ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया. 9 मीटर इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर. अब ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, दोनों का एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, 980. सेम एज इट इज हमने इसका भी किया. क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, ये चर्च है, स्कूल, पोस्ट ऑफिस एंड हॉस्पिटल. सबका यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है. चर्च से स्कूल का डिस्टेंस 80 मीटर, स्कूल से पोस्ट ऑफिस का डिस्टेंस 60 मीटर, देन चर्च टू हॉस्पिटल 60 मीटर,
हॉस्पिटल टू पोस्ट ऑफिस 70 मीटर एंड डायरेक्ट चर्च टू पोस्ट ऑफिस 180 मीटर। सबका डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें नीचे क्वेश्चन है, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल टू पोस्ट ऑफिस फॉर पोस्टिंग अ लेटर। एक जो बॉय है वो स्कूल से पोस्ट ऑफिस जो है लेटर पोस्ट करता है। हाउ मच डिस्टेंस हैज़ ही टू ट्रैवल अलोंग द शॉर्टेस्ट वे। कहाँ से कहाँ तक पोस्ट करता है लेटर? स्कूल से पोस्ट ऑफिस तक। तो उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है स्कूल टू पोस्ट ऑफिस का? तो यही है। तो यहाँ पे है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू द पोस्ट ऑफिस इज इक्वल टू 60 मीटर। दिख रहा है क्या? कहीं से स्कूल से फिर इधर आएगा, फिर इस यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ जाएगा क्या? कोई डायरेक्टली यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है और ये कम भी पड़ेगा। यहाँ से 80 + 60 + 70 मीटर वो मिक्स ऐड करके यहाँ आएगा कि यहाँ से डायरेक्टली आएगा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही हो गया 60 मीटर। तो इसलिए हमने लिखा यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज 60 मीटर। फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस ही ट्रैवल अलोंग द शॉर्टेस्ट रोड टू चर्च। हाउ मेनी किलोमीटर हैज़ ही टू ट्रैवल। तो वो क्या करता है, फिर यहाँ से फिर से पोस्ट ऑफिस से वो कहाँ जाता है? चर्च। तो चर्च जाने का रास्ता कौन सा है? यहाँ से रिटर्न होके भी वो चर्च जा सकता है, यहाँ से इस तरह से भी जा सकता है और यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर पता करना है कौन सा है उसका पोस्ट ऑफिस से चर्च जाने का। तो पहले काउंट करते हम लोग। पहले ये डिस्टेंस देखते। अगर वो पोस्ट ऑफिस से उसको चर्च जाना है तो ये कितना हो गया डायरेक्ट वाला? 180 मीटर। अब यहाँ से अगर इधर से जाएगा तो कितना हो गया? 80 + 60 कितने होते हैं? 0। और 8 + 6 कितने हो गए? 140। ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हो गया 140। अब यहाँ से काउंट करते हैं। 60 + 70 ये कितना हो गया? 130 मीटर। तो उसको कौन सा डिस्टेंस शॉर्टेस्ट है? 140, 180 की 130, तो 130। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस टू चर्च। तो कहाँ से है? 70 + 60 इज इक्वल टू 130 मीटर। जो हमने अभी फाइंड आउट किया है वही डिस्टेंस उसको पोस्ट ऑफिस से चर्च जाने के लिए शॉर्ट पड़ेगा। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम चर्च टू द पोस्ट ऑफिस। तो चर्च से पोस्ट ऑफिस या पोस्ट ऑफिस से चर्च वही था। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम चर्च टू द पोस्ट ऑफिस इज इक्वल टू चर्च, फिर हॉस्पिटल और पोस्ट ऑफिस। तो कितना है? 60 + 70 इज इक्वल टू 130 मीटर। ये जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था। हाउ मच डिस्टेंस हैज़ ही टू कवर फॉर ट्रैवलिंग फ्रॉम हॉस्पिटल टू स्कूल ईजीली। तो क्वेश्चन है यहाँ पे हॉस्पिटल टू स्कूल जाने के लिए उसके लिए कौन सा जो डिस्टेंस है वो इजीली कवर होगा। तो कौन सा? हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस और स्कूल का जो डिस्टेंस है कितना है? 70 मीटर + 60 मीटर इज इक्वल टू 130 मीटर। तो हॉस्पिटल टू स्कूल जाने के लिए उसको इजीली यही रास्ता और शॉर्टेज भी डिस्टेंस पड़ेगा। तो इसको हम लिखेंगे डिस्टेंस हैज़ टू कवर फ्रॉम हॉस्पिटल टू स्कूल इजीली इज इक्वल टू हॉस्पिटल, पोस्ट ऑफिस एंड स्कूल। तो हॉस्पिटल और टू पोस्ट ऑफिस का कितना है? 70 मीटर और पोस्ट ऑफिस टू स्कूल 60 मीटर इज इक्वल टू 130 मीटर का उसका डिस्टेंस है। कैन द बॉय ट्रैवल फ्रॉम चर्च टू all other places without traveling along a path more than once. How can this be possible? जो बॉय है वो चर्च से अदर प्लेसेस पे ट्रैवल कर सकता है। जैसे कि चर्च से वो यहाँ पे हम इसमें देखते हैं। फिर देखिए, चर्च ऐसी प्लेस है वहाँ से हम स्कूल भी जा सकते हैं, वहाँ से पोस्ट ऑफिस भी जा सकते हैं, वहाँ से हॉस्पिटल भी जा सकते हैं। यहाँ पे आने के लिए ऐसा कवर करके आने की ज़रूरत नहीं, या फिर यहाँ कवर करके दूसरा पाथ लेने की ज़रूरत नहीं है। चर्च टू स्कूल, चर्च टू पोस्ट ऑफिस एंड चर्च टू हॉस्पिटल, इसको सिंगल वे है जाने के लिए। तो हमने यहाँ पे लिखा यस,
चर्च टू स्कूल, चर्च टू हॉस्पिटल एंड चर्च टू पोस्ट ऑफिस। इस तरह से आपको आंसर लिखना है। देन द क्वेश्चन नंबर 5 इज रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पे पैरा दिया है, देयर आर 4 वेज टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी। यहाँ पे 4 वेज है, ये देखिए 1 2 3 है, 1 2 3 4 ए टू बी जाने के लिए। यहाँ से यहाँ जाने के लिए देखिए ये 1, फिर यहाँ से 2, यहाँ से 3 और यहाँ से 4 वे है ए टू बी जाने के लिए। एंड देयर आर 3 वे टू ट्रैवल फ्रॉम बी टू सी। बी टू ये 1, ये 2 और ये 3। ए से बी जाने के लिए 4 ये है वे, और बी टू सी जाने के लिए 3 वेज है। हाउ मेनी वे अ मैन कैन ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी। अब वो ये पार्ट से सी तक जाने के लिए उसके पास कितने वेज है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है A1 B1 C, A1 B1 C आया यहाँ तक, यहाँ से यहाँ। दूसरा कौन सा है A2 B1 C, A3 B1 C, A4 B1 C। फिर दूसरा कौन सा आएगा A2 B1 C, A1 B2 C, A3 B1 B2 C, A3 B1 C। इस तरह से हम लोग लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखते हैं A4 B1 C, फिर आएगा A3 B1 C, A2 B1 C, A1 B1 C। इस तरह से हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं आंसर में। फिर हमने लिखा A4 B2 C, फिर A3 B2 C, A2 B2 C, A1 B2 C, A4 B3 C, A3 B3 C। इतने 10 टाइप्स से हम लोग A to C पहुँच सकते हैं। देन बी में है द डिस्टेंस ऑफ द पाथ्स आर मार्क हियर, राइट द लेंथ ऑफ ऑल पाथ्स रिटर्न अबाउ। तो यहाँ पे जो ए टू बी का डिस्टेंस 4 वेज दिए थे 1 2 3 4, अब उसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है 80 किलोमीटर है ए टू बी का फर्स्ट वे का डिस्टेंस, सेकेंड वे का है 60 किलोमीटर, थर्ड वे का है 40 किलोमीटर एंड 4 वे का है 70 किलोमीटर। एंड देन बी टू सी का डिस्टेंस दिया है फर्स्ट वे का 70 किलोमीटर, सेकेंड वे 60 किलोमीटर एंड थर्ड वे 80 किलोमीटर। अब जो हमने ऊपर वेज लिखे थे यहाँ पे, तो इसको हमें क्या करना है, ये जो किलोमीटर दिए हैं उसके साथ ऐड करना है। वेज वही रखने हैं पर ये डिस्टेंस मेज़र करके हमें लिखना है। जैसे कि A1 B1 C, ठीक है, A1 B1 C मतलब 80 + 70 कितने हो गए 150 किलोमीटर। इस तरह से हमने लिखना है। तो यहाँ पे 7 मैंने लिखा, फिर सेकंड है ये वाला डिस्टेंस लिख सकते हैं आप लोग इस तरह से ये। फिर A4 मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा था A4 B1 C, A4 B1 C तो 70 किलोमीटर + 70 किलोमीटर कितने आए 140 किलोमीटर। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, पीछे जो डिस्टेंस दिए है उसके साथ ये वाला जो वे दिए हैं वो वे के साथ किलोमीटर को ऐड करके इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो मैंने पीछे वाले जब हम फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा था, ओनली डिस्टेंस वे लिखे थे कौन से है, तो अब उसी वे के हमें डिस्टेंस लिखने हैं और उसको ऐड करना है। इस तरह से आपको ये वाला सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर सी, विच इज द शॉर्टेस्ट वे टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी अलॉन्ग बी, राइट द लेंथ ऑफ द पाथ। सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है। अब इसमें हमने सभी डिस्टेंस निकाले, ये है 140 130 130 120 150 110 150 100 140 एंड 120। सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा दिखा आपको, ये वाला। तो ये कौन सा वे है A3 B2 C मतलब A3 B2 C। तो 40 + 60 = 100
किलोमीटर। ये हमारा ए टू सी जाने का सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ पाथ है। ओके, देन विच इज द लॉन्गेस्ट रूट फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी जाने का सबसे लॉन्गेस्ट वे कौन सा है? तो यहाँ से सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है? तो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दिख रहा है 150 है एक। उसके बाद कौन सा दिख रहा है आपको? 120, 140, A1, B3, C। तो यहाँ पे देखते हैं A1, B3, C कितना है? 80 किलोमीटर प्लस 80 किलोमीटर। तो हमने यहाँ पे लिखा A1, B3, C इज़ द लॉन्गेस्ट रूट। 80 प्लस 80 इज इक्वल टू 160 किलोमीटर। तो इस तरह से आपको आंसर लिखना है। तो मैंने यहाँ पे जो है इसके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन नंबर ए में, यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें मैंने 10 पाथ लिखे हैं। 10 पाथ लिखे ए टू सी जाने के, और उसी का मैंने कैलकुलेशन यहाँ पे किया है। अगर आपको इससे ज़्यादा और वेज मिलते हैं वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने 10 लिखे, आपके और 1-2 पाथ आते होंगे तो वो आप पे लिख सकते हैं, और इसके भी आंसर आप उसी तरह से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।